हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ऑलरेडी उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप FMCG में काम कर रहे हो तो जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कंपनी के लिए कि वो अपनी USP क्या बनाए, किस तरीके से डिफरेंशिएट करें ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाएँ। जैसे कि जियो ने किया था। जियो को जब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए था ओवर BSNL, ओवर एयरटेल, ओवर वोडा आइडिया, तो उसने क्या किया, पहले तो 4G टेक्नोलॉजी लॉन्च करी और वो 4G टेक्नोलॉजी फ्री में बांटी जिससे कि वो सबके पास में आ जाए। बट फ्री में बांटना उसकी क्या थी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बट व्हाट वाज द डिफरेंशिएटर और व्हाट वाज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि वो फास्टर स्पीड दे रहा था। पहले क्योंकि हर इंसान 3G यूज करता था तो उसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके उन्होंने 4G दी। जैसे कि हम एप्पल आईफोन्स में देखते हैं कि वो iOS बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एंड्रॉइड से पूरा का पूरा उन्होंने अपना मार्केट ही सेपरेट कर लिया है कि एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर बहुत डिफरेंट है, iOS का सॉफ्टवेयर बहुत डिफरेंट है। सो दिस इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब FMCG प्रोडक्ट्स में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे निकालें। जैसे कि आपने सॉल्ट में देखा होगा कि वो लोग आयोडीन ऐड कर देते हैं, कोई रॉक सॉल्ट बेचता है, कोई हिमालयन सॉल्ट बेचता है। सो बेसिकली सॉल्ट सेम रहती है बट उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करके वो अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ इम्पैक्ट मैट्रिक्स। इम्पैक्ट मैट्रिक्स जनरली वो कंपनीज यूज करती हैं जिनके पास में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं उतना ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना। मान लीजिए आप 500 SKUs बना दो। 500 SKUs मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि आप कितनी ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हो या कितने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स बना रहे हो। तो अगर आपके पास में 500 SKUs है मतलब आपको 500 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि उससे आपकी कॉस्ट कटिंग नहीं हो पा रही है, आप उसके में मार्जिन ज़्यादा नहीं बना पा रहे हो। तो उसके लिए कंपनी से क्या करती है, इम्पैक्ट मैट्रिक्स निकालती है। इम्पैक्ट मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स जो सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं आप उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा मैन्युफैक्चर करोगे और उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। और जो प्रोडक्ट्स जिनका बहुत कम इंपैक्ट होता है मार्केट, मतलब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको आप अगर डिस्कार्ड भी कर दो तो आपकी कंपनी के नाम और आपकी कंपनी के वैल्यूएशंस, आपकी सेल्स, आपकी प्रॉफिट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को निकालते जाओगे और जिनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर नेस्ले मैगी बनाना बंद कर देगी, जैसे कि बीच में जब बैन लग गया था तो नेस्ले ने मैगी बनाना बंद कर दी थी, तो उनकी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा था, ड्रास्टिक चेंज आ गए थे उनके फाइनेंशियल्स में। सो उसको वो कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इम्पैक्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली एक पूरी कंपनी को सेटअप जब आप करते हो तो उसमें आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपका HR डिपार्टमेंट हो जाता है, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाता है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो जाता है, आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो जाता है, आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो जाता है। तो आपको सबको इन लाइन रखना होता है। जैसे आप सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे और उस ऑब्जेक्टिव के बाद अपना बजट डिसाइड करोगे। फिर बजट डिसाइड करने के बाद आप अलॉटमेंट करो कि किस डिपार्टमेंट को कितना बजट देना है और फिर उनके ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको इवेल्युएट करोगे कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आपके हमेशा प्रोडक्ट में ही दिक्कत हो सकता है कि आपके मार्केटिंग, आपके फाइनेंशियल से, आपके HR में कुछ ना कुछ गलती हो रही हो। तो वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को एनालिसिस करने के लिए हम वैल्यू चेन एनालिसिस निकालते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल का फुल फॉर्म क्या है, P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल। जैसे कि आपके प्रोडक्ट को कौन कौन इम्पैक्ट कर सकता है, चाहे वो इंटरनली इम्पैक्ट करे चाहे वो एक्सटर्नली इम्पैक्ट करे। तो उसके लिए फैक्टर्स को गवर्न करने के लिए पेस्टल एनालिसिस निकालते हैं। जैसे P मतलब होता है पॉलिटिकल, बेसिकली गवर्नमेंट क्या स्ट्रैटेजीज निकाल रही है, गवर्नमेंट का क्या फ्रेमवर्क है। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट अभी EV व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी दे रहा था, तो वो वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी उस चीज़ को कि जितना हम सब्सिडी देंगे लोग उतना ज़्यादा उसको परचेज कर सकते हैं। बट जैसे अभी 2024 स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट ने वो हटा दिया, तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके सेल्स में कुछ इंपैक्ट आ सकता है। सो एक हो गया पॉलिटिकल फैक्टर। नेक्स्ट हो गया इकोनॉमिक फैक्टर, कि आपकी कंट्री की मैक्रो प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम देखें तो आपकी कंट्री की इकोनॉमिकल स्टेट कैसा चल रहा है, या फिर आपकी पर्टिकुलर कंपनी जो है उसका इकोनॉमिकल स्टेट कैसा है अभी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी इंडिया में अगर हम देखें तो GDP अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, तो आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो, आप एक हायर एंड पे प्रोडक्ट निकाल सकते हो क्योंकि आप देख रहे हो कि मार्केट में लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाता है S स्टैंड फॉर सोशल।
अब सोशल इम्पैक्ट क्या है, जैसे कि आपके ट्रेडिशन, जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो जब मार्केट जो एकदम से बढ़ता है वो कब बढ़ता है, जब फेस्टिव सीजन स्टार्ट होते हैं, दैट इज बिफोर दिवाली। जैसे हम अगस्त सितंबर के महीने में हम देखते हैं कि इंडिया में कंटिन्यूसली फेस्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं और वो चलती है फिर दिसंबर जनवरी तक। नेक्स्ट इज टी, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपके प्रोडक्ट्स को। जैसे अगर हम लैपटॉप्स की बात करें, फ़ोन की बात करें, आजकल हम कार की बात करें, ये सारे के सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी को एडवांस करोगे उतना ज़्यादा वो फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनेंगे और लोग उतना ज़्यादा उसको परचेज करेंगे। नेक्स्ट इज लीगल, कि गवर्नमेंट में जैसे इंडिया में अभी हम रिसेंटली देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितना इंक्रीज करना है उतने लीगल अबाइडेंस उतने कम करना पड़ेंगे। लाइसेंसेज हो गए, प्रोक्योरमेंट हो गया, रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट हो गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ड्यूटीज हो गए, ये सब मिनिमाइज करना। तो उससे ज़्यादा लीगल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है किसी भी बिजनेस को। एंड लास्ट इज ई, दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल मार्केट। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स वो सारे इसमें आ जाते हैं। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल एनालिसिस। अब एनवायरमेंटल एनालिसिस में ही आप माइक्रो और मैक्रो में अगेन आप डिवाइड कर सकते हो। माइक्रो फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि आपके कंपनी के अंदर होते हैं, जैसे कि आपके बायर्स हो गए, आपके सेलर्स हो गए, उनके ऊपर भी आपकी सेल्स टेक्निक या फिर मार्केटिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। और जो मैक्रो फैक्टर्स हो गए, जो कि हमने पेस्टल एनालिसिस में मैक्रो फैक्टर्स पढ़े, ये भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं कि आपकी कंपनी की सेल्स कैसी होने वाली है। तो दीज आर द वेरी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम BPSA। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।